जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी एजुकेशन पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से पॉइंट 4 संविधान की विशेषता लेके आए दोस्तों। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 40 है। आप इसे पूरा ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए हम शुरू करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आंसर बी, यानी भारत का। यानी ये भारत का सबसे बड़ा संविधान और लिखित रूप में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान असख्त, कठोर, असत, लचीला, यानी कठोर भी है, लचीला। कुछ मामले में भारतीय संविधान बहुत कठोर है और कुछ मामले में बहुत लचीला। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान नम्य और अनम्य, यानी कठोर और लचीला। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, यानी भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो इसका राइट आंसर आंसर सी, यानी राज्यों का एक यूनियन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य, यानी दोस्तों बताया जा रहा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के कथन में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। दोस्तों हमारे वीडियो को जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कापी कलम लेके इनके प्रश्नों को जरूर नोट करिए। और दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और अधिक से अधिक अपना प्यार हम तक पहुंचाइए। दोस्तों जहां पे भी कोई आपको समस्या लगती है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स पे आप मैसेज के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी है। तो देख लीजिए कौन कौन सा कथन है। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। दूसरा देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। अगला, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन नहीं सही है? तो इसका राइट आंसर आंसर डी, यानी संविधान के प्रवर्तक के रूप के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। ये गलत है, मूल कर्तव्य बाद में शामिल हुआ दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्व का समावेश किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। अगला, भारतीय संविधान व्यापक मताधिकार की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला, भारत का संविधान है, तो इसका राइट आंसर आंसर सी, यानी कठोर, कम, लचीला, अधिक। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर आंसर सी हो जाएगा, यानी संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर डी, यानी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर आंसर डी, यानी उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा गया है कि, यानी भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा गया है? कि यह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का सबसे अधिक
प्रभाव किस पर पड़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 का। यानी सबसे अधिक भारतीय संविधान पे किसका प्रभाव है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से यह किसने निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, तो इसका राइट आंसर आंसर सी हो जाएगा, यानी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी जनता से सरकारों को चुनना तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में कितनी धारा है, तो इसका राइट आंसर आंसर बी, यानी 350 से अधिक आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो इसका राइट आंसर आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, यानी भारतीय राजनीति व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन, तो इसका राइट आंसर आंसर बी, यानी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारतीय संविधान में के बृहत होने का कारण, तो इसका राइट आंसर आंसर डी हो जाएगा, यानी इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, यानी इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, यानी भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। भारत में वयस्क मध्य अधिकार की उम्र सीमा क्या है, तो इसका राइट आंसर आंसर ए, यानी 18 वर्ष। यानी कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो तो वो वोट देने के हकदार हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट है भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आंसर सी, यानी राज्यों का संघ। यानी भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है, यानी राज्यों का संघ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो इसका राइट आंसर आंसर सी, यानी 3 सूचियां। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, यानी भारत का संविधान जो है अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर आंसर सी, यानी भारत की जनता से। नेक्स्ट है भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, तो भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, तो इसका राइट आंसर आंसर डी, यानी कुछ एकात्मक कुछ कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, यानी लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यात्म शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है, तो इसका राइट आंसर आंसर ए, यानी जी ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, इसमें देखिए कथन कहा गया है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक है। इसका कोड क्या है, तो इसका राइट आंसर आंसर ए हो जाएगा, यानी ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन ए, संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण है भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी,
यानी ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण, यानी भारत में राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, यानी यह एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो इस प्रकार से ये तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो इसका राइट आंसर आंसर डी हो जाएगा, यानी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत में सर्वोच्च माना गया है, तो भारत में किसे सर्वोच्च माना गया है? तो इसका राइट आंसर आंसर सी, यानी संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे, यानी भारतीय संविधान का हम कैसे वर्णन करेंगे? तो इसका राइट आंसर आंसर सी, यानी विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी धार्मिक एवं भाषी अल्पसंख्यकों को। दोस्तों अगले वीडियो में हम लेके आएंगे संविधान के स्रोत। आप प्लीज़ अगली वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है वो वीडियो, भारत संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत से दोस्तों हर बार एक क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो अगली वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा।